क्वेश्चन नंबर 8 को देखते कहता है एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है, क्या इसका पूरक 45 डिग्री से बड़ा है अथवा 45 डिग्री के बराबर है अथवा 45 डिग्री से छोटा है। बाबू देखिए क्वेश्चन आप लोग ध्यान से समझे होंगे तो आपको वो समझने में भी आसानी होगी और बनाने में भी आसानी होगी। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से समझिएगा, जो मैं बोलूँगा मेरे वर्ड को ध्यान सुनना। बोलता है एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है। ठीक है बच्चे, मान लो 45 डिग्री से बड़ा होगा, मान लो 50 डिग्री लेते हैं या फिर 46 डिग्री लेते हैं। ठीक है, 46 डिग्री ले, 45 से जस्ट बड़ा हम 46 डिग्री को लेते हैं। ठीक है बच्चे, 46 डिग्री लेते हैं। एक कोण 45 डिग्री से बड़ा, मान लेते हैं 46 डिग्री होगा, क्या इसका पूरा कोण 45 डिग्री से बड़ा है। अब बताओ, अगर हमको 46 डिग्री का कोण है एंड इसका पूरा ज्ञात करना तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। आप बोलेंगे सर पूरक होता है जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा, तो हम 90 में से 46 को घटाएंगे तो 10 में से 6 गया 4 एंड 8 में से 4 गया बाबू 4, 44 डिग्री आएगा ना। तो बोलता है क्या इसका पूरा कोण 45 डिग्री से बड़ा है। तो ये बताइए 44 जो आया ये 45 डिग्री से बड़ा है। आप बोलोगे नहीं सर। ठीक है, अच्छा, अथवा 45 डिग्री से बराबर है। बताइए ये जो 44 डिग्री है ये 45 डिग्री के बराबर है। तो आप बोलोगे नहीं सर। अथवा 45 डिग्री से छोटा है। आप बोलोगे हाँ सर ये 45 से छोटा ही तो 44 है। तो आप बोल दीजिएगा। ये हम उदाहरण देकर इसलिए समझाते हैं ताकि हर बच्चा समझ जाए। ठीक है ना, बोलेंगे 45 डिग्री से क्या होगा बच्चे, छोटा है। ओके, आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे इस कॉन्सेप्ट को एंड आगे बढ़िए। देखिए बच्चे, हम जो है बाबू क्वेश्चन नंबर 8 को आपको समझाए थे एंड क्वेश्चन नंबर 9 को भी हम पूरा समझा दिए। और जब देखते हैं तो बाबू आपका वीडियो जो है ना वो किसी कारणवश बंद हो गया था एंड फिर से हमको समझाना पड़ रहा है। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान जो आपका खाली स्थान था उसको भरना था। बोल रहा है यदि दो कोण पूरक हैं तो उनके मापों का योग क्या होगा। बच्चों मैं बार बार समझाया हूँ कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा तभी वो दो कोण क्या होगा, पूरक होगा एक दूसरे का। तो यहाँ देखिए बच्चे 90 डिग्री यहाँ पर भर लोगे। ओके, जब दो कोण क्या है, पूरक है तो उनके माप का योग कितना होगा, 90 डिग्री। अब कहता है यदि दो कोण समपूरक है तो उसके मापों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, अच्छा, तीसरा कहता है यदि दो आसन्न कोण समपूरक है तो वे डैश बनाएंगे तो रैखिक योग बनाएंगे। आसन्न कोण समझा चुके हैं बाबू। मान लो कि ये कोई क्या है बच्चे, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है ना, समांतर चतुर्भुज है, ये कोण और ये कोण आसन्न कोण होते हैं। ठीक है, मान लो ये ABCD है तो ये कोण आसन्न कोण होते हैं और ये कोण क्या होते हैं, सम्मुख कोण होते हैं। इस बात को ध्यान देना। देखिए बच्चे, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आपको ये कोण मानिए 70 डिग्री का दे दिया तो आप लोग को बोलेगा कि आप लोग को क्या बोलेगा बच्चे कि आप लोग ये कोण ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करोगे, तो आप लोग कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखिए आसन्न कोण समपूरक होते हैं, मतलब ये कोण समपूरक होगा। ये अगर कोण ए और प्लस का कोण डी समपूरक कहता है 180 डिग्री होना चाहिए। ए दिया है 70 डिग्री तो बोलोगे सर कोण डी बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए ना। तो कोण डी ज्ञात करना है तो बोलेंगे 180 डिग्री माइनस का 70 डिग्री अर्थात 110 डिग्री। ओके, तो इस प्रकार हम लोग ज्ञात करते हैं। अब देखिए बच्चे, अब ये दोनों भी ज्ञात करना क्लास 8 वाला टॉपिक है, फिर भी थोड़ा समझ लीजिए। अगर इस समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा बराबर होता है, अगर ये 70 डिग्री तो ये भी 70 डिग्री एंड ये 110 डिग्री तो ये भी 110 डिग्री। ठीक है, बस हो गया, काम खत्म। ओके।